अमेरिकन एयरलाइंस के एक जहाज में बैठे 140 पैसेंजर ने टेक ऑफ के 15 ही मिनट के बाद नोटिस किया कि जहाज टेक ऑफ तो हो चुका है, लेकिन वो ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा, यानी वो ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा। अभी पैसेंजर्स ने ये नोटिस ही किया था कि अचानक जहाज के पायलट ने अनाउंसमेंट बेल बजाई, जिसके बाद पायलट ने जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को एक खौफनाक खबर को सुनाया। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 21 सितंबर 2005 को कैलिफोर्निया के शहर बर्बन में अमेरिकन एयरलाइंस जेट ब्लू की फ्लाइट 292 डिपार्चर के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे और फ्लाइट को ठीक 3:15 पर न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी। अभी तक तो पायलट के मुताबिक सब ठीक चल रहा था। जहाज में 140 पैसेंजर बैठे थे। टेक ऑफ के लिए अगर इंतजार था तो सिर्फ कंट्रोल टावर के सिग्नल का। जैसे ही 3:15 हुए, जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट बर्ग को कंट्रोल टावर से टेक ऑफ के लिए ग्रीन सिग्नल मिल गया और ठीक 2 मिनट के बाद यानी 3:17 पर जहाज ने बर्बन एयरपोर्ट को अलविदा कर दिया। ना ही पायलट को, ना ही क्रू को और ना ही जहाज में बैठे 140 पैसेंजर्स को इस बात का पता था कि थोड़ी ही देर बाद वो सब अपनी जिंदगी का खौफनाक पल देखने जा रहे हैं। टेक ऑफ किए अभी 15 मिनट ही हुए थे कि कुछ पैसेंजर्स ने नोटिस किया कि जहाज ज्यादा एल्टीट्यूड गेन नहीं कर रहा। इतने में कैप्टन स्कॉट ने जहाज में एक अनाउंसमेंट की, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हमें टेक्निकल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। ये जानने के बाद तमाम पैसेंजर्स के कान खड़े हो गए। किसी ने बोला कि जहाज का एक इंजन फेल हो गया है, तो किसी ने बोला कि शायद जहाज का इंजन ऊपर जाने की ताकत खो बैठा है। लेकिन असल में प्रॉब्लम इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। जहाज को टेक ऑफ किए आधा घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक वो कैलिफोर्निया के ऊपर ही घूम रहे थे। इतने में कैप्टन ने एक बार फिर से अनाउंसमेंट की और बताया कि हमारे लैंडिंग गियर की तरफ से कुछ वार्निंग सिग्नल मिल रहे हैं। कैसे वार्निंग सिग्नल, इसका अभी पायलट को भी कोई अंदाजा नहीं था। लैंडिंग गियर, जिसकी मदद से किसी भी एयरक्राफ्ट को लैंड किया जा सकता है, उसमें आखिर क्या प्रॉब्लम थी जो फ्लाइट 292 का सिस्टम बार बार वार्निंग दे रहा था? ये जानने के लिए कैप्टन स्कॉट भी काफी परेशान थे और इसी वजह से वो जहाज को ज्यादा एल्टीट्यूड नहीं दे रहे थे। पायलट चाहता था कि किसी भी तरह उसको जहाज का लैंडिंग गियर दिख जाए, ताकि वो ये जान सके कि ये मामला कितना ज्यादा डेंजरस है। ये जानने के लिए कैप्टन ने फ्लाइट 292 की साइड लॉन्ग बीच एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दी और जहाज का एल्टीट्यूड बहुत कम कर दिया। लॉन्ग बीच एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर ने जूम कैमरे से जहाज के लैंडिंग गियर्स को देखा तो वो पूरा 90 डिग्री में घुमा हुआ था। यानी अब तो ये तय था कि जहाज की लैंडिंग या तो क्रैश लैंडिंग होगी या फिर इमरजेंसी लैंडिंग। इस बुरी खबर के मिलने के बाद पायलट को कंट्रोल टावर से एक और बुरी खबर मिली। जी हां, कंट्रोल टावर ने पायलट को इन्फॉर्म किया कि लॉन्ग बीच के लोकल न्यूज चैनल ने भी फ्लाइट 292 की लैंडिंग गियर की फुटेज रिकॉर्ड कर ली है और अब ये मामला लाइव पूरे अमेरिका के न्यूज चैनल्स पे देखा जा रहा है। ना सिर्फ इतना, बल्कि ये न्यूज जहाज में बैठे पैसेंजर्स भी अपने अपने टीवी सेट्स पर देख सकते थे। अब जेट ब्लू को टेक ऑफ किए 15 मिनट से भी ज्यादा हो चुका था और जहाज लगातार कैलिफोर्निया के ऊपर ही घूम रहा था। लैंडिंग गियर को सीधा करने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर इसी सूरत में जहाज को लैंड करने की कोशिश की गई तो फ्रिक्शन से पैदा होने वाली आग जहाज के विंग्स में मौजूद फ्यूल टैंक में आग लगा सकती है, जिसके बहुत गंभीर खौफनाक नतीजे हो सकते हैं। हैरत अंगेज तौर पे इस वक्त जहाज के फ्यूल टैंक में जो जेट फ्यूल मौजूद था, उसका वजन ही 14,000 किलो के बराबर था। इतने ज्यादा फ्यूल को लैंडिंग के दौरान जरा सी भी आग लग गई तो जहाज एक ही झटके में फट सकता है। लेकिन कैप्टन स्कॉट बहुत बुद्धिमान थे। पायलट ने लैंडिंग से पहले जहाज का फ्यूल खत्म करने का फैसला किया। उसके लिए जहाज को 3 घंटे तक समुद्र के ऊपर ही घुमाया गया।
जब जहाज का फ्यूल सिर्फ इतना बच गया था कि वो सिर्फ आधा घंटा ही उड़ सकता था। ये आखिरी आधा घंटा फ्लाइट जेट ब्लू 292 और उसके अंदर मौजूद 140 पैसेंजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कैप्टन ने जहाज को लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट पर क्रैश लैंडिंग कराने का फैसला किया। क्योंकि लॉस एंजलिस का एयरपोर्ट इस वक्त सबसे करीब था, कैप्टन ने लॉस एंजलिस टावर से कांटेक्ट किया और उनको हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहने को कहा। यहाँ जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर्स जो टीवी चैनल्स पे ये पिक्चर्स लाइव देख रहे थे, उनको उनके टेलीविजन सेट्स भी कैप्टन ने बंद करा दिए। अब जहाज के अंदर बहुत ही जज्बाती माहौल बन चुका था। एक इंसान ने ये सारा दृश्य अपने कैमरे में मौजूद किया और अपनी फैमिली के लिए वीडियो मैसेज भी रिकॉर्ड कर लिया। जेट ब्लू 292 अब लॉस एंजलिस टावर के रडार पर आ चुका था और एयरपोर्ट क्रू ने जहाज को बचाने की सारी तैयारियां कर ली थी। फायर ट्रक से लेकर एम्बुलेंस तक सब कुछ रेडी था। एयरपोर्ट टावर ने आखिरी बार जहाज के पायलट कैप्टन स्कॉट से कांटेक्ट किया। उनको लैंडिंग के लिए ग्रीन सिग्नल मिलते ही पायलट ने सारे पैसेंजर्स को क्रैश पोजीशन में बैठने को कहा। इस पोजीशन में बैठने से काफी हद तक बचा जा सकता है, जिसको ब्रेस पोजीशन भी कहा जाता है। जहाज अब लॉस एंजलिस के एयरपोर्ट रनवे तक पहुंच चुका था। पायलट ने बड़ी महारत से पहले जहाज के पिछले लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया और धीरे धीरे जहाज की स्पीड कम की और आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब पायलट ने फ्रंट लैंडिंग गियर को जमीन से टच किया। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। जमीन से टच होते ही फ्रिक्शन की वजह से लैंडिंग गियर में खौफनाक आग भड़क उठी। वो आग इतनी ज्यादा थी कि अंदर बैठे पैसेंजर्स को भी ठीक ठाक गरमाइश हो रही थी। लेकिन दूसरे ही लम्हे एक लंबी खामोशी हो गई और जहाज आराम से रुक गया था। ये वो वक्त था जब पायलट, क्रू, पैसेंजर और पूरा अमेरिका जो इस पिक्चर को लाइव देख रहा था, उन्होंने सुकून की सांस ली और एक एक करके पैसेंजर्स को नीचे उतारा गया। फ्रंट लैंडिंग गियर का व्हील इतना ज्यादा घिस चुका था कि वो पूरा आधा हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन से ये बात मालूम हुई कि फ्रंट लैंडिंग गियर में एक लॉक होता है जो व्हील को घूमने से रोकता है। वो लॉक टूटने की वजह से टेक ऑफ के फौरन ही बाद लैंडिंग गियर 90 डिग्री में घूम गया था। खुशकिस्मती से पायलट की चतुराई की वजह से किसी एक की भी जान को नुकसान नहीं हुआ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।